Hello students, today we are going to read lesson number 10 Communicable Diseases and Prevention. Communicable diseases और उन्हें रोकने के तरीके. Diseases that spread from one person to another are called communicable diseases. Communicable diseases कौन सी होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाते हैं, वो बीमारियों को कहते हैं हम communicable diseases. These diseases are caused by some microorganism, some commonly called germs. माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? माइक्रो यानी कि छोटे, सूक्ष्म, बहुत छोटे, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणु, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग, तो उन्हें कहते हैं हम जर्म्स. ये डिसीजेज़ किन की वजह से होती हैं? जर्म्स की वजह से होती हैं. जर्म्स और माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीजेज़ आर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. और किन किन जर्म्स की वजह से हमें ये डिसीजेज़ हो जाती हैं? तो उनके नेम हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी. ऑल द जर्म्स फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर एट्सेट्रा. ये जितने भी जर्म्स हैं ये पानी में, हवा में और धरती पर, ये हर जगह फैले हुए हैं. तो इन जर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं. सबसे पहला जर्म है बैक्टीरिया. दीज जर्म्स और माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल विच फाउंड इन डिफरेंट शेप्स लाइक rod shaped or coiled. They causes diseases like typhoid, cholera, etc. ये या तो पतले लंबे रॉड जैसे होते हैं या फिर कॉइल्ड होते हैं, जलेबी के जैसे. और इन बैक्टीरियाज की वजह से हमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? टाइफॉइड या फिर कॉलेरा. नेक्स्ट है वायरस. दीज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु है. दे कॉज डिसीजेज़ लाइक कॉमन कोल्ड, मीजल्स, रेबीज़, इन्फ्लुएंजा एट्सेट्रा. और वायरस की वजह से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? ज़ुकाम है, खसरा, रेबीज़, इन्फ्लुएंजा यानी कि कोई भी वायरल फीवर, तो इनकी वजह से हमें ये होता है. डिसीजेज़ कॉज्ड बाय वायरसेस आर कॉल्ड वायरल या फिर वायरस डिसीजेज़, और इसी को हम वायरल फीवर या फिर वायरस डिसीज़ कहते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ. These germs or microorganisms are unicellular और single celled organism. ये जो germs होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, तो इन्हें हम या तो यूनिसेल्युलर कह सकते हैं या फिर सिंगल सेल्ड कह सकते हैं. दे कॉज मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और डिजेंट्री. इन जर्म्स की वजह से हमें, प्रोटोजोआ की वजह से हमें मलेरिया हो सकता है, स्लीपिंग सिकनेस और डिजेंट्री. स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? इसकी वजह से हमारे सोने का पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें हमारा सोने पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज़ फंगी. फंगी आर मल्टी सेल्यूलर मेड ऑफ मैनी सेल्स. मल्टी सेल्यूलर यानी कि जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं. प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. ये पौधे जैसे लगते हैं, देखने में प्लांट जैसे लगते हैं फंगी. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, कोल्ड और हॉट. ये ठंडे, गर्म, कैसे भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि जीवित रह सकते हैं. जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंगी आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल. बैक्टीरिया के जैसे ही फंगी भी लाभदायक है और हानिकारक भी है, यानी कि इनसे प्रॉफिट भी है और लॉस भी है. दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू फाइट इन्फेक्शंस एंड टू मेक ब्रेड. ये यूज़फुल किस तरीके से हैं कि हम फंगी से मेडिसिन बनाते हैं, यानी कि ये जो दवाई बनाने की कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर फंगी की मदद से दवाइयाँ बनाई जाती हैं. और ब्रेड बनाने के लिए भी फंगी का यूज़ होता है, जो हम ब्रेड खाते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे कॉज डिजीज़ लाइक एथलीट्स फुट एंड रिंगवॉर्म. और दूसरी तरफ फंगी से क्या क्या डिसीज़ हो जाती हैं? एथलीट फुट यानी कि हमारे जो पैर के अंगूठे उंगलियां होती हैं उनके बीच में जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारी स्किन फट जाती है, डैमेज हो जाती है, वो एथलीट फुट होता है. एंड रिंगवॉर्म यानी कि ऐसे छल्ले छल्ले से बन जाते हैं दांत टाइप के, तो ये भी फंगी की वजह से ही होते हैं.